नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुलायम सिंह यादव के खानदानी तनाजे में आज एक नया मोड़ आया, जबकि इनके भाई शिवपाल यादव ने आज रात समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और रियासती वजीर के ओहदों से इस्तीफा सदर पार्टी मुलायम सिंह यादव को पेश कर दिए। शिवपाल ने अपने इस्तीफे दोनों ओहदों से मुलायम सिंह यादव के हवाले कर दिए, जो आज शाम दिल्ली से इस तनाजे के खात्मे की कोशिश करने लखनऊ पहुंचे थे, क्योंकि इससे पार्टी की असेंबली इंतखाबी कामयाबी के मुतासिर होने का अंदेशा है। असेंबली इंतखाबात आइंदा साल के अवाइल में मुकर्रर है। शिवपाल की बीवी सरला ने भी जिला कोऑपरेटिव बैंक अटावे की सदरनशीन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इनके फर्जंद आदित्य ने सदरनशीन प्रदेशक कोऑपरेटिव फेडरेशन के सदरनशीन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ताहम मुबैना तौर पर मुलायम सिंह यादव ने दोनों इस्तीफों को कबूल करने से इनकार कर दिया। लखनऊ पहुंचने के साथ ही मुलायम सिंह ने शिवपाल के साथ बंद कमरे में मुलाकात की। बादशाह अपने चीफ मिनिस्टर फर्जंद अखिलेश यादव से इनकी सरकारी क़यामगाह पर मुलाकात की। क़ब्ल मुलायम सिंह के चचाजाद भाई और समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने, जिन्हें चीफ मिनिस्टर का हामी समझा जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी मामूली नुक्ते पर भी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और इनकी यकसुई पर आसानी से हो जाती है। इस सवाल पर के खानदानी तनाज़े में बैरूनी आदमी यानी अमर सिंह की मुदाखलत की मुखालिफत की गई थी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी कारकुनों, कायदीन और अवाम का मजमूई नजरिया है। अमर सिंह को 2010 में समाजवादी पार्टी से खारिज कर दिया गया था और उन्होंने हाल ही में दोबारा पार्टी में शिरकत की थी। राज्यसभा में पार्टी के रुकन नरेश अग्रवाल और पार्टी कायद आजम खान ने भी अमर सिंह पर सख्त तनकीद की है। पेट्रोल की कीमत में आज फिर 58 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 31 पैसे फी लीटर की तखफीफ की गई। हर 15 दिन को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आलमी बाजार की कीमत के मुताबिक नजरसानी की जाती है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई की हिंदुस्तान भरपूर तायद करता है। सदर अफगानिस्तान मोहम्मद अशरफ गनी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर जमहूरिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की जंग की हिमायत करता है। सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी का खैर मकदम करते हुए प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा मुलाकातें हो रही है और अब यह मुलाकात आला सतह को पहुंच गई है। तेलंगाना में वजीर आला के कामकाज में वास्तु का बड़ा दखल होता जा रहा है। हुकूमत ने वास्तु के मुशीर का तक भी तकर्रुर अमल में लाया था और अब इन्हें मुशीर के मशवरों पर 33 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च करते हुए चीफ मिनिस्टर का नया कैंप ऑफिस तैयार किया जा रहा है। ये कयास किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर दशहरा त्यौहार के मौके पर इस नए कैंप ऑफिस से काम करना शुरू कर देंगे। वैसे तो अक्सर बेशतर सियासतदान जो दूसरों को तो हम परस्ती से बचने की तलकीन करते हैं, खुद अपनी जिंदगियों और ख़ास तौर पर सियासी कामकाज में नजूमियों की राय को बेहद अहमियत देते हैं और अपने दफातर और मकानात की तामीर और सिटिंग वगैरह में बहर सूरत वास्तु का खास ख्याल रखते हैं। यह हमारे सियासतदानों का वतीरा हो गया है। अब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी खास तौर पर वास्तु माहिर की राय को अपने कैंप ऑफिस के मामले में भी अहमियत दिए हुए हैं। यही वजह है कि अब चीफ मिनिस्टर के लिए नया कैंप ऑफिस तैयार किया गया है। वजीर आला दशहरे के मौके पर इस कैंप ऑफिस से काम करना शुरू कर सकते हैं, जबकि इसी दिन से रियासत में 17 नए अजला भी मौजूद वजूद में आ जाएंगे। जो नया कैंप ऑफिस तैयार किया जा रहा है, जो मौजूदा कैंप ऑफिस से मुतसिल है, वो 8 एकड़ अराजी पर मुहित है। समझा जा रहा है कि साबिका कैंप ऑफिस को मनहूस समझा गया था। इसी कैंप ऑफिस से वाई एस राजशेखर रेड्डी, के रोशैया और किरण कुमार ने काम किया था। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम की मियाद अचानक खत्म हो गई थी और सियासी कैरियर भी खत्म हो गया। राजशेखर रेड्डी अपनी दूसरी मियाद के अवाइल ही में हादसे का शिकार हो गए। रोशैया ने इनकी जगह संभाली और वो भी दरमियान ही में अपने ओहदे से महरूम हो गए थे। आखिर में किरण कुमार रेड्डी ने वजीर आला की जिम्मेदारी संभाली और इसी कैंप ऑफिस से काम करने लगे। वो मुत्तहिदा आंध्रा के आखिरी चीफ मिनिस्टर साबित हुए और इनका सियासी कैरियर तक खत्म हो गया और वो गोशा गुमानी में चले गए हैं। इन हालात को देखते हुए वजीर आला ने मौजूदा कैंप ऑफिस को मनहूस समझे हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वास्तु माहिरीन की राय ली और इनकी राय को देखते हुए नया कैंप ऑफिस वास्तु के एतबार से बनाया गया है। तेलंगाना के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए 11 सितंबर को मुनक्किदा TS EAMCET 3 2016 के नतायज का ऐलान कर दिया गया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम प्रोफेसर T पापी रेड्डी ने वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद प्रोफेसर वेणुगोपाल रेड्डी और कन्वीनर EAMCET 3 डॉक्टर यादయ్య के हमरा EAMCET 3 के नतायज जारी किए और बताया कि 8 सवालात गलत पाए जाने का इंकशाफ हुआ है और इनकी निशानदही करते हुए
तमाम तलबा और तालिबात को 8 निशानात दिए गए। उन्होंने बताया कि एमसेट 3 मेडिकल व डेंटल के लिए जुमला 56,153 तलबा और तालिबात ने अपने दरख्वास्तें दी थी, जिनके मुंजमला 37,180 उम्मीदवार शरीक हुए और 36,834 अहल करार दिए गए। प्रोफेसर पापी रेड्डी ने बताया कि मुकर्ररा मुद्दत में मज़कूरा कोर्सेस में दाखिलों को यकीनी बनाने के इक़दाम किए गए हैं और 17 सितंबर से अहल उम्मीदवारों के रैंक की असास पर सदाकत नामों की जांच की जाएगी और फिर दाखिलों के अमल का आगाज किया जाएगा। मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस का आज रात पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। दोनों शहरों में मौसलाधार बारिश के सबब गणेश जुलूस का आगाज ताखिर से हुआ, लेकिन इस जुलूस में 10 से 15 लाख भक्तों ने शिरकत की। 11 दिन के गणेश त्यौहार के अख्तिताम पर पुराने शहर के इलाके बालापुर केशवगिरी से निकाला गया, जबकि पहली मरतबा शहर के सबसे बड़े खैरताबाद गणेश मूर्ति को विसर्जन के दिन ही दोपहर के वक्त हुसैन सागर झील में डाल दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस मौके पर 25,000 से ज्यादा पुलिस अमले को मुतय्यन किया था और दोनों शहरों में जुमला 11,074 गणेश मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया। पुलिस के आला अहदेदार ने सिटी पुलिस कमांडर कंट्रोल सेंटर के जरिए मरकजी जुलूस पर कड़ी नजर रखे हुए थे और वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई मुआयना करते हुए गणेश विसर्जन जुलूस से मुतालिका तमाम तफसीलात हासिल की। 21 किलो वजनी बालापुर गणेश का लड्डू का 14,65,000 में हर्राज किया गया और इस लड्डू को केसरा से ताल्लुक रखने वाले स्काई लैब रेड्डी ने हर्राज के जरिए हासिल किया। मौसलाधार बारिश के सबब गणेश भक्त अपने मकानों से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन दोपहर में बारिश थमने के सबब भक्तों की कसीर तादाद सड़कों पर पाई गई। पुराने शहर के इलाके से मुकम्मिल गणेश की मूर्तियां रात 8 बजे हुसैन सागर झील के लिए रवाना हो गई थी। गणेश विसर्जन के दौरान रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में गणेश मूर्ति को क्रेन के जरिए लॉरी में मुंतकिल करने के सबब हादसे का शिकार हो गया और गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में वहां हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने फिलफोर कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया। इस मौके पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अरकान ने तारीखी चार मीनार और मौजम जाही मार्केट के जरिए डाइस कायम किए, जिसके जरिए गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए गुजरने वाले भक्तों का इस्तकबाल किया गया। ईद उल जुहा के मौके पर एक मुस्लिम खानदान ने हिंदू खातून की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए रवादारी का अमली सबूत दिया। 85 साला बोंडम्मा, जो प्रशांत नगर खाजीपेट जिला वरंगल के ओल्ड एज होम में रहती थी, इसके शौहर की चंद साल कबल मौत वाक़ हो गई। पीर की शब बोंडम्मा की मौत पर रिश्तेदारों से रब्त किया गया तो उन्होंने गणेश त्यौहार के बाद माजूरी का इजहार किया। ऐसे में मोहम्मद छोटू ने, जो ओल्ड एज होम चलाते हैं, उन्होंने पहले नमाज ईद उल जुहा अदा की, फिर वो और उनकी अहलिया याकूब भी और दीगर शमशान घाट गए, जहां बोंडम्मा की हिंदू रस्म के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। याकूब भी ने ओल्ड एज होम के एक और 75 साल के श्रीनिवास की बेटी बनकर आखिरी रसूमात अंजाम दी थी, क्योंकि श्रीनिवास के बेटे शरत ने ईसाईयत कबूल कर लिया और आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर दिया था। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अखिलियत डिपार्टमेंट मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन ने वक़ार अहमद के दीगर 3 साथियों को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर देने पर वज़ीर आला KCR से इनकाउंटर में हलाक वक़ार अहमद के अलावा इनकाउंटर में हलाक दूसरे ज़ेर दरियाफ़्त कैदियों के अरकान ख़ानदान और मुसलमानों से गैर मशरूत माजरत ख्वाही करते हुए इनकाउंटर की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन ने कहा कि इन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो कानून का मुकम्मिल एहतराम करते हैं, मगर कानून के रखवाले पुलिस ने कानून को हाथ में लेते हुए गुज़िश्ता साल 7 अप्रैल 2015 को वरंगल सेंट्रल जेल से नामपली क्रिमिनल कोर्ट को मुंतकली के दौरान पुलिस ने जिला नलगुंडे के इलाके आलियर में वक़ार अहमद, सैयद अमजद अली, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और इजहार को पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। इसके बाद पुलिस पार्टी पर हमला करने की कोशिश करने का इन 5 ज़ेर दरियाफ्त कैदियों पर इल्जाम आयद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इब्तिदा से इस इनकाउंटर को फर्जी करार दे रही है और इसकी CBI तहकीकात कराने का हुकूमत से मुतालबा कर रही है। हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए SIT तश्कील दिया है। 1 साल गुजरने के बावजूद SIT ने इस फर्जी इनकाउंटर की तहकीकात मुकम्मिल नहीं की है और न ही हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन ने कहा कि पुलिस ने जिन इल्जामात के तहत वक़ार अहमद और इनके साथियों को गिरफ्तार किया था, अदालत में इसका सबूत पेश करने में नाकाम हो गई है। केस को नरम पड़ता हुआ देखकर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वक़ार अहमद और इनके साथियों का फर्जी इनकाउंटर करते हुए बेरहमाना तौर पर कत्ल कर दिया है, क्योंकि वक़ार अहमद और इनके साथियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए वक़ार का मसला बन गई थी। ताहम इल्जामात का सबूत पेश करने में नाकाम होने वाली पुलिस बदनामी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला करने का इल्जाम आयद करते हुए फर्जी इनकाउंटर में इन्हें हलाक कर दिया।
सवाल ये पैदा होता है कि हथकड़ियों में जकड़े हुए जेर दरियाफ्त कैदी गाड़ी में मौजूद हथियारों से लैस पुलिस पार्टी पर किस तरह हमला कर सकते हैं। इस इनकाउंटर पर अवाम को शुकूक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए इस इनकाउंटर की सीबीआई तहकीकात कराने का हुकूमत से मुतालबा किया है। लेकिन हुकूमत ने तहकीकात के लिए SIT तश्कील दी थी, इसने भी रिपोर्ट पेश नहीं की। वक़ार अहमद के 3 साथियों को अदालत ने मंसूबा इल्जामात से बरी कर दिया है। अदलिया के फैसले का एहतराम करते हुए वज़ीर आला KCR फर्जी इनकाउंटर में हलाक वक़ार अहमद और इनके साथियों के अफराद खानदान से माजरत ख्वाही करें और इनकाउंटर में शामिल पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इस वाक़े की CBI तहकीकात कराए।